बाकी बचे हुए फेज में मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप पर्दा नशी के साथ लेडीज कांस्टेबल लगाइए। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 35% बेटियों को नौकरी देने का काम पुलिस के अंदर किया है। आप उनको बिठाकर क्यों रखे हुए हैं? आप पर्दा नशी के साथ उनको भी सुरक्षा दीजिए। 95 नंबर बूथ पर हमारे यहाँ पर्दा नशी के साथ धक्का मुक्की कर दिया वहाँ का कुछ मुस्लिम युवक। मुझे कहने में गुरेज नहीं है। और पर्दा नशी के ऊपर दबाव डाल करके कि आप बुर्का नहीं उठाएंगी, आप जो है उनको नहीं पहचान करेंगी, वो सीधा आएंगी और सीधा मतदान करेंगी। और इस प्रकार मतदान करा करके मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि कई बूथ ऐसे हैं, काजी अहमद डिग्री कॉलेज जाले का जो बूथ नंबर 21 है, गांव में 300 लोग नहीं है, 488 वोट गिर चुका है। महोदय, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मध्य विद्यालय जाले पश्चिम भाग एक्चुअल वोट हो जाए तो गांव में 300 लोग नहीं है, 576 मत गिर चुका है। ये पूरे बिहार के अंदर जहां लोग अड़े हैं, जहां लोग लड़े हैं, जहां के प्रशासन सही तरीके से काम किया है, वहां ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन हालात क्या है? ये जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए? जब ये पब्लिक का दिल जीतकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि 18-19 बरस की बेटियों को दूसरे को जिताने के लिए लोग लाइन में लगा दिए और वो पकड़ी भी गई, थाने में भी गई। और बाद में हद तो तब हो गया, पूरा दुनिया देखा इसको कि 150-200 की कहीं ना कहीं आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी तक 24 नामजद क्यों घूम रहे हैं, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। और सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग के प्रति हम तो आम आवाम को बोलते हैं कि आपको न्यायपूर्वक मतदान करना चाहिए। जिस बूथ पर घटना घटी है, मैं वहां जाकर के भी स्पष्ट रूप में कहा था कि जो आपका मत है आप एकदम डालें और फर्जी मतदान ना करें। इसके बावजूद 11 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो गया था। फर्जी पहचान पत्र पर मत डाल दिया गया, फोटोशॉप का कमाल। और एक बात जब आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो लोग सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जिनके पासपोर्ट पर ठप्पा लग के गया हुआ है, जो वीजा लेकर गए हुए हैं, उनका मत यहाँ कैसे गिर गया? 15 के चुनाव में 664 लोगों को चिन्हित करके मैंने तत्कालीन वीडियो को दिया था कि ये 664 लोग वीजा लेकर विदेश में हैं और इनका मत यहाँ गिर गया। उन्होंने कहा आप तो अब चुनाव जीत गए, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। और उन्होंने 664 लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से काटा। ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद चीजें देखने को मिली। जो बुर्के वाली बात अभी तक पहले दूसरे नहीं, मैं तो 5 चरण का बात कर रहा हूं महोदय। 5वें चरण में चूंकि ये लोग पकड़े गए, मेरे जैसा एक व्यक्ति हिम्मत किया, मुझे घेर लिया गया, 400-500 आदमी मुझे घेर लिए, मेरे जान पे खतरा था। हमारे गार्ड की सूझबूझ से और बीएसएफ की चतुराई से मैं वहां से निकल पाया, तो मेरे जान पे खतरा था वहां। मैंने फिर डीएम को बताया कि महोदय इस बूथ पर जो लड़के हैं वो बुर्का पहन के मतदान कर रहे हैं। फिर डीएम ने एडीएम और पुलिस प्रशासन को लगाया। जब वहां पर छापेमारी हुई तो 3 लड़की और 1 लड़का वहां से अवैध, आप जान लीजिए कि किसी दूसरे की आई कार्ड को आप यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये कंप्लीट मामला 420 का है। इस पे सजा होनी चाहिए। और इतनी निर्भीकता से लोग वहां मतदान कर रहे थे, वो भी अपने लिए नहीं, बीजेपी को कोई हरा दे, इसके लिए ये वोट जिहाद आयोजित है। बड़ी संख्या में जब जो मोहम्मद अली फातमी चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश विदेश के लोग उस क्षेत्र में आकर जमघट करते हैं। और इस प्रकार का काम करने के लिए मान्यवर लग जाता है तो सरकार की भूमिका शून्य हो जाती है। अभी चुनाव आयोग इन विषयों को देखेगा
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। सरकार बन जाने दीजिए। लिखित शिकायत भी करेंगे चुनाव आयोग को? निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय ऑफिस ने पत्र दिया है इस विषय पर। आप इसको साधारण समझ रहे हैं क्या? एक लोकतंत्र अपना ऐसा है, अपना संविधान ऐसा है कि एक वोट किसी को कम आएगा तो उसको घर बैठना पड़ेगा। इस देश में उदाहरण है श्रीमान सीपी जोशी का। एक वोट से चुनाव हार गए, वो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे, और एक वोट से चुनाव हार गए और चले गए घर अपने। एक वोट से चुनाव हारने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आप जीत गए तो आप 3 साल रहिए लोकसभा में और हम जो हैं वो 2 साल हम रहेंगे, हम एक ही वोट से हारे। अपनी व्यवस्था ऐसी है कि एक वोट से हारने वाला व्यक्ति घर चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। तो एक वोट का महत्व कितना है? अगर कोई एक फर्जी वोट डाल गया और उस कारण से एक जेन्युइन प्रत्याशी चुनाव हार गया तो क्या इसको केवल 420 के दायरे में रखना चाहिए? मेरा यह भी सवाल है एज ए लॉयर, मैं वकील भी हूं, मेरा यह भी सवाल एज ए लॉयर है कि क्या एक वोट से कोई व्यक्ति फर्जी मतदान करने के कारण चुनाव हार गया तो केवल 420 के दायरे में इसको रखना चाहिए? ये सवाल है। इस पर हम बात करेंगे, सरकार जब बनेगी मजबूती से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।